हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भी अभी मंदिर से ही आ रही हूँ और अपने हाथ में मेहंदी लगा रही हूँ, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है। कल मार्केट गए थे हम लोग, लेकिन पूरा दिन शॉपिंग और पूजा का सामान, फिर मम्मी भाभी सब ने मेहंदी लगवाई वहाँ पर, और इतना ज़्यादा लेट हो गए कि मेरे लिए टाइम ही नहीं था। तो मैंने सोचा कोई नहीं, मेरा फास्ट भी नहीं रहता है, मैं कल आकर के लगवा सकती हूँ। लेकिन आज सुबह से यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि बाहर ही नहीं जा सकते। फिर क्या, मैं खुद से ही लगा रही हूँ। वैसे मुझे मेहंदी लगाना आता है, पर आलस इतना करती हूँ ना कि नहीं लगाती। लेकिन आज तो लगानी पड़ रही है, लगा रही हूँ। ये देखिए, मेरी मेहंदी फाइनली कंप्लीट हो गई। ये मैंने लगाया, ये भाभी ने लगाया। कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसको फिल अभी इसीलिए नहीं किया है क्योंकि अभी मुझे जाना है मम्मी का ब्लाउज़ लेने। जो साड़ी उनको भी रात में ही पहननी है पूजा में, वो ब्लाउज़ उन्होंने कल तक कंप्लीट नहीं किया हुआ था, आज का बोला है उन्होंने। तो बस मैं भी उसको लेने जा रही हूँ, फिर लेके आती हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मम्मी कौन सी साड़ी पहन रही हैं, भाभी क्या पहन रही है, लहंगा पहन रही है या साड़ी। बिकॉज़ भाभी का फर्स्ट तीज है और वो बहुत एक्साइटेड है। मैं उनको बोल रही हूँ आप लहंगा पहनो, वो बोल रही है नहीं साड़ी पहनूँगी। तो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है क्या पहन रही है, मैं भी आपको डिसाइड करके जब वो डिसाइड करेंगी तब बताऊँगी। और बस मैं भी बहुत थक गई हूँ क्योंकि सुबह से आज बस मैंने चाय पी है। फिर हम लोग चले गए मंदिर, मंदिर से आके मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था, इस हाथ में लगा रही थी मैं। फिर बीच में कुछ काम आया, फिर ऐसे टाइम हो गया, फिर इसमें भाभी ने लगाया और अभी बज चुके हैं 4। तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप ये भी कह सकते हो कि मेरा भी फास्ट है क्योंकि खाया तो मैंने भी कुछ नहीं है, सिर्फ चाय पी है। बस आती हूँ, पहले वो काम कर लेती हूँ, ब्लाउज़ ले आती हूँ, फिर आके खाऊंगी आराम से खाना और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी साड़ियाँ। मैं आ गई हूँ मम्मी का ब्लाउज़ लेके। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैंने सोचा पहले आप लोगों को मैं कपड़े दिखाई देती हूँ, फिर आराम से खाना खाऊंगी। सबसे पहले बताती हूँ मैं क्या पहन रही हूँ। मैं पहन रही हूँ ये ब्लैक वाला सिंपल सा सूट, क्योंकि मेरा कोई फास्ट नहीं है, बट फिर भी मैं मंदिर जाऊंगी तो मैं ये पहन रही हूँ। और मम्मी पहन रहे हैं ये वाली साड़ी, गोल्डन कलर की है। और भाभी ने भी डिसाइड किया फाइनली, वो भी साड़ी ही पहन रही है। ये पर्पल कलर की भाभी पहनेगी साड़ी, अच्छी लग रही है। उनको साड़ी ही पहनना है, लहंगा नहीं पहनना, सो कोई बात नहीं। अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने क्योंकि सच्ची बहुत तेज़ वाली भूख लगी है। और फिर मुझे अभी ये भी कंप्लीट करने हैं, इसको फिल करूँगी मैं, उसके बाद फिर रेडी होके जाएंगे मंदिर। मैं रेडी हूँ और टाइम भी हो चुका है, 7:30 बज रहा है। मम्मी लोग तो गए मंदिर, आज जल्दी पूजा स्टार्ट होने वाली है क्योंकि लास्ट ईयर ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, रात के 12 बज गए थे। इसलिए आज पंडित जी ने बोला है कि सभी को जल्दी आना है और जल्दी पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो बस मैं भी जाने ही वाली हूँ। वैसे भी मुझे तो पूजा देखने जाना है, करना तो है नहीं।
और उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं पर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी चलते हैं मंदिर, पूरी कहानी बोलते हैं, कथा पूरी कथा हम सुनेंगे और पूजा कैसे होती है वो सारा कुछ देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। देन बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलना, क्योंकि उससे आप लोगों को मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। पकवान थोड़ा थोड़ा रखें और जल घुमाना है 3 बार पकवान रखने के बाद। ओम नाभ्यासे दंतारिक्षवंशी हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप जैसे अर्धनारीश्वर पति का वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा व्रत पुण्य किया? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को बतलाने की कृपा करें। पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शंकर जी बोले, हे प्रिय, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया है, जिससे तुमने मुझ जैसा पति पाया। वह अति गुप्त व्रत है पर तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। शंकर जी बोले, भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीजा का व्रत हरतालिका के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, वेदों में साम, इंद्रियों में मन रूप, ऐसा यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। जो तीजा व्रत हस्त नक्षत्र को पढ़े वो और भी महापुण्यदायक होता है। तब पार्वती जी बोली, हे महेश्वर, मैंने तीजा व्रत कब किया, कैसे किया, बताइए ना, मेरी सुनने की इच्छा है। तब शंकर जी बोले, सुनो पार्वती, मैं तुम्हें बताता हूँ। भारत के उत्तर में हिमाचल पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से मेरी आराधना प्रारंभ कर दी और कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर मेरी तपस्या करने लगी और एक सहेली के साथ तुमने बहुत कठोर तपस्या की। तुमने ग्रीष्म ऋतु में पानी में खड़े रहकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। 6 ऋतुओं में तुमने मेरी तपस्या की। जब मेरे दर्शन न मिले तो तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु का सेवन किया और सूखे पेड़ों के पत्ते खाकर इस देह को छीण किया तुमने। तभी नारद जी तुम्हारे घर आए और तुम्हारे पिता से बोले कि मुझे विष्णु भगवान ने भेजा है, आपकी पुत्री पार्वती का हाथ मांगा है विष्णु जी ने। तुम्हारे पिता ने वचन दे दिया विष्णु भगवान को, कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मेरी पुत्री का हाथ विष्णु भगवान ने मांगा है। मैं वचन देता हूँ, मैं अपनी कन्या का दान करूंगा विष्णु जी को। यहाँ फिर नारद जी वैकुंठ आए और विष्णु जी को समाचार सुनाया कि मैंने आपका विवाह पार्वती के साथ तय कर दिया है। और तुम्हारे पिता हिमाचल तुम्हें यह समाचार जब सुनाया कि मैंने तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ तय किया है, तो पार्वती तुम रोने लगी। शंकर जी बोले, पार्वती जैसे ही तुम्हें पता लगा कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ तय हो गया तो तुम विलाप करने लगी और तुम एक सखी के घर गई, सहेली के घर गई और तुम गले लग के रोने लगी। तब सहेली ने कहा, तुम चिंता मत करो पार्वती, मैं तुम्हें एक घने जंगल में ले चलती हूँ जहाँ तुम शंकर जी की तपस्या करना। तुम्हारे पिता वहाँ तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। और तुम्हारी सहेली एक गहन गुफा में ले गई, जंगल में ले गई और तुमने अन्य जल सब त्याग दिया और मेरी कठोर तपस्या की। और भादो मास शुक्ल पक्ष के दिन, तृतीया के दिन मेरा सिंहासन है उठा। शंकर जी बोले, मैंने तुम्हें दर्शन दिया और कहा, हे देवी, तुम अपनी मनोकामना मुझसे कहो, तुम्हें क्या चाहिए। तब पार्वती जी ने लज्जा भाव से कहा,
आप तो अंतर्यामी हैं, आप मेरे मन के भाव जानते हैं, मैं आपको पति के रूप में चाहती हूँ। शंकर जी बोले, मैंने तुम्हें वरदान दिया, एवमस्तु, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ऐसा वरदान देकर शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। शंकर जी बोले, मैं वहां से अदृश्य हो गया। फिर तुम दूसरे दिन बालू की मूर्ति शंकर जी की जो बनी थी विसर्जन करने नदी में गई। जहां तुम्हारे पिता ढूंढते ढूंढते वहां गए और उन्होंने देखा इस घने जंगल में मेरी पुत्री को लगता शेर ने खा लिया या सर्प ने डस लिया या राक्षस हर के ले गया और बेहोश हो गए। जब तुम मूर्ति विसर्जन करने आई, तुम्हारे पिता ने तुम्हें देखा, गले लग के रोने लगे और बोले, पार्वती, तुम्हें इस घने जंगल में डर नहीं लगता? यहाँ तुम्हें शेर खा सकता है, तुम्हें राक्षस हर के ले जा सकता है या सर्प डस सकता है, अब तुम घर को चलो पार्वती। तब पार्वती ने कहा, आपने मेरा विवाह विष्णु जी से तय किया है, मैं प्राण त्याग दूंगी परंतु घर नहीं जाऊंगी। तब तुम्हारे पिता ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ नहीं करूंगा, जो तुम्हें रुचिकर है शंकर भगवान, मैं उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, अब तुम घर को चलो। तब तुम घर आई। शंकर जी बोले, तब तुम अपनी माँ से मिली, सहेलियों से मिली। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, तुम्हें एक सहेली हर के ले गई थी जंगल में तपस्या करवाने, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और इसे तीजा भी कहते हैं। पार्वती जी कहने लगी, आपने तो मिलने की कथा सुना दी, पर इस व्रत का फल सुनाइए और इसका विधान सुनाइए प्रभु, बड़ी कृपा होगी। तब शंकर जी ने कहा, सुनो पार्वती, मैं इसका फल सुनाता हूँ। शंकर जी ने कहा, इसे सौभाग्यवती नारी करती है और कुंवारी कन्याएं जिन्हें मन चाह वर चाहिए है, वो कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती है और कुंवारी कन्याओं को करना चाहिए, सौभाग्यवती नारियों को इस व्रत को करना चाहिए। शंकर जी कहते हैं, इसका फल सुनाते हैं, सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। व्रत भाद्र शुक्ला द्वितीया की शाम को धारण करे और फिर दूसरे दिन तीजा व्रत रहे, अन्न जल निराहार रहकर अन्न जल त्याग करके इस व्रत को करना चाहिए। भगवान शंकर जी कहते हैं, केले के खंभे गड़ा के और फूलों का फुलहरा बांध करके शंकर पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके इस पूजन करे शंकर पार्वती का, और फिर पूजन करने के बाद अपनी मनोकामना शंकर जी से कहे और फिर ब्राह्मण को दक्षिणा दे, अन्न देकर, वस्त्र देकर, उनको श्रद्धा पूर्वक से उनको दान देकर विदा करना चाहिए ब्राह्मण को। शिव जी के प्रति अपनी मनोकामना अर्पण करें। भगवान शंकर जी कहते हैं, इस प्रकार जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है, पुत्र पौत्रों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्या यह व्रत करती है तो उसे कुलीन धनवान वर प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को धारण नहीं करती, वो बार बार वैधव्य पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो स्त्री तीजा के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है, वे सूंगरी का जन्म पाती है। जो स्त्री इस दिन जल पीती है, वो जोंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है, वो सर्पणी का जन्म लेती है और जो मांस खाती है, वह वाग्नी होती है। और जो स्त्री इस दिवस सोती है, वे अजगरनी बन जाती है। और जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, वे मुर्गी का रूप धारण करती है। जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा भक्ति पूर्वक से करती है, वे सुंदर पति को प्राप्त करती है और दूसरे जन्म में स्वरूपवान होकर इस संसार में उत्तम सुख भोग करती है। और अंत में जो स्त्री नियम पूर्वक इस व्रत को करती है, अंत में शिवधाम को जाती है। ओम इति श्री तीजा व्रत कथा समाप्त।